तान कर कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो। बेन को अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। मेडिक उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से नंगे पैर अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वह उस तपते हुए बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को अच्छे से पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि इस भयानक गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का पूरा इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को यही लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से तड़प कर मर गया। अब बेन धीरे धीरे तपती रेत पर आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वह एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे अपनी दूरबीन से लगातार देख रहा होता है। दरअसल वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी आंखों के सामने बेन की मौत ना हो जाए। बेन लगातार दर्द सहते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 2 आता है तो वह भागकर चट्टान में कहीं गायब हो जाता है। मेडिक ये सब देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से उसी तरफ बढ़ चलता है जहां पर बेन गायब हुआ है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बेन आसपास कहीं भी नहीं है। बेन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है जो एक तरह का खुफिया बंकर होता है, और ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की पूरी सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी बुझती हुई प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज लगी हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बेन की और उस बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था और वह उसके पिता जैसा था। बेन रोते हुए उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, और तभी बेन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहाँ पर लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर और अंदर अंधेरे में चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पर छुपा है, इसीलिए वह यहाँ पर बॉम्ब लगाकर तुरंत बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी जगह मलबे में ढह जाती है। पर बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वह मलबे के गिरने से पहले ही एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका था। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने मेडिक आ जाता है। वह हंसते हुए कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोई भी कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास जो गन है वह बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से उस पर वह अचूक निशाना लगा सकता है। इसीलिए बेन को एक बार फिर से उस आग उगलते रेगिस्तान में आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन है वह 45 माइल दूर है, और अब बेन के पास जो मैप होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उस मैप के सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेन ने और उस बूढ़े आदमी ने जिसकी मौत